आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 147 पर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्या कहा है? बैलेंस शीट ऑफ अदील एंड समीर who share profits in the ratio of 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास है और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी गई है। प्रिपेयर क्या करना है रे? हमेशा की तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और नए फर्म की बैलेंस शीट। सबको पता है ये? चलो जस्ट मार्किंग कर लेंगे फटाफट, कौन सा आइटम कहा जा रहा है और किसके इफेक्ट क्या होने वाला है। अभी कैपिटल दिया है अदील समीर का, सो कैपिटल गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हम जनरल रिजर्व यानी कि साइड में रखते हैं पैसा रिजर्व में, वैसे ही फर्म क्या कर रही है, किस नाम से पैसा रख रही है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक तरह से रिस्क है हमारी कि उसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकता है, और इसको आगे जाके अगर लॉस हमें हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट हमने जहाँ कर रखी है वहाँ अगर हमें लॉस हो गया, शेयर में इन्वेस्ट किया या कहीं कैपिटल कहीं किसी अलग इसमें इन्वेस्ट किया और मान लो वहाँ से लॉस हुआ, तो वो रिकवर करने के लिए हमने साइड में पैसा रखा है, उसे कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझे रिजर्व क्या है? साइड में रखा हुआ पैसा। ओके, अभी इसका आप क्या करोगे? जनरली बाकी कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप यहां पर देख सकते हो इन्वेस्टमेंट नाम का पॉइंट दिया है और नीचे आपको इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी दी है, इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस्ड बाय 22,500। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता तो ये रिजर्व हम सीधा बांट देते, बट ये रिजर्व यहाँ हमें बांटना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रिजर्व्स को हमें यहाँ यूटिलाइज करना है। ये साइड में रखा हुआ पैसा अभी काम में आने वाला है। कैसे? देखो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट, फर्म ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? 1,08,000 की इन्वेस्टमेंट की है। बट जब असेट्स को रीवैल्यू किया, लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया, तब हमें समझ में आया क्या कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हुई? रिड्यूस हो गई, कम हो गई। कितने से रिड्यूस्ड हुई? 22,500। हमारा नुकसान हुआ ना, कि हमने पैसा लगाया था उसमें से घाटा हो गया 22,500 का। ठीक है, अभी इसको नुकसान को कवर करने के लिए ही हमने साइड में पैसा रखा हुआ था, रखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। क्या हम वो यहाँ रिकवर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ हमें लॉस कितने का हुआ रे? मतलब हमारा लॉस जो है कितने का हुआ? 22,500। अच्छा, इस लॉस को हम जो साइड में रखा हुआ पैसा है उससे हम रिकवर कर सकते हैं। हमने साइड में कितना पैसा रखा है? जो रिजर्व में रखा है, जो रिजर्व के फॉर्म में रखा है कि 15,000 रुपए हमने साइड में रखे थे। 22,000 से हमारी एसेट कम हो गई, 22,500 से 15,000 रिजर्व में रखे, वो यहाँ यूटिलाइज करो। अभी देखा जाए तो एक्चुअल लॉस कितने का हो रहा है? इसको माइनस करो, इसमें से कितना हुआ? 7,500। ये हमारा एक्चुअल लॉस हुआ, इतना हमें बेयर करना पड़ेगा, राइट? एक्सपेंसेस, लॉसेस कहाँ लिखे जाते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के। असेट कम होना, लॉस होना कहाँ लिखा जाता है? रीवैल्यूएशन डेबिट। तो ये 7,500 हमें कहाँ लिखने पड़ेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। अभी ये रिजर्व हमने पूरी तरह से यूज कर लिए, कुछ बचा तो क्या ये अभी लायबिलिटी में दिखेंगे या इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, कुछ बचा ही नहीं तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या लायबिलिटी में दिखाओगे? कुछ नहीं है। तो इसको हमने यहाँ यूटिलाइज करना है, यहाँ इसका यूज कर लेना है। इसका कुछ भी यहाँ आगे दिखाएंगे नहीं क्योंकि ये यूज हो गए। ओके, और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखी जाएगी? असेट में।
तो असेट साइड में जैसे आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो, ये असेट में आपने लिखा इधर इन्वेस्टमेंट नाम का पॉइंट लिखा कि 1,08,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ आप लिखोगे लेस रिड्यूस्ड हो गई कितने से, 22,500 से रिड्यूस्ड हो गई। अब ये बाहर कितने बचे, जो भी बचे वो, हाँ 85 समथिंग कुछ तो आएगा, ओके वो बाहर आ जाएगा। समझे? ये इफेक्ट कहाँ दिखाओगे, असेट साइड। क्लियर है? इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। एक रीवैल्यूएशन के डेबिट में 22,500 लिखोगे क्या, नहीं, कितने लिखोगे 7,500। और दूसरा इफेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में, किस तरीके से, वैसे। गेटिंग आया समझ में? अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट है जनरल रिजर्व। हाँ इसका कुछ नहीं, ये बचा हुआ जनरल रिजर्व रखा हुआ, साइड में रखा हुआ पैसा बांट दो, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। कैसे, ओल्ड रेशो में, तो ये गया कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में बांट दिया उनके रेशो से। क्लियर? हाँ, क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी, बिल्स पेबल अपनी लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी में लिखेंगे। आ जाओ असेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी असेट में लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, अभी जस्ट डिस्कस किया। डेटर्स हमारे असेट, गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट समझ कर लेने पड़ेंगे क्योंकि गुडविल के अलग अलग केसेस है। अभी यहाँ पर गुडविल के बारे में कुछ दिया है क्या, लेट्स चेक, कि एक बार देख लेते कि गुडविल के बारे में क्या कहा है। राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल and half of the sum is to be withdrawn by Adil and Sameer। अभी ये कौन सी केस है रे, कि when old goodwill is already appears in the balance sheet and new partner brings goodwill in cash। समझ रहे हो, पुराना गुडविल भी दिया है और नया पार्टनर भी गुडविल लेकर आ रहा है। अभी ऐसे केस में हम क्या करते हैं रे, if goodwill already appears in balance sheet and new partner brings goodwill in cash, क्या हो रहा है, then desirable goodwill should be write off appearing in the books of old partners in the old profit sharing ratio। ये हमें करना है और नए गुडविल की नई जैसी सेम ट्रीटमेंट हमें करनी है, तो वही चीज़ हम फॉलो करेंगे। एज यू कैन सी हियर कि क्या किया है गुडविल का, कि जो हमारा पुराना गुडविल, मतलब कौन सा, ओल्ड, ये वाला, थैंक गॉड, कि ये जो पुराना गुडविल है ना, कितना है 12,000, इसको राइट ऑफ करना है, जैसे हमने रूल में बताया गया है। इसको क्या करो, राइट ऑफ करो, मतलब ओल्ड पार्टनर के डेबिट में बांट दो, दे दो, रिटर्न ऑफ कर दो। कैसे, ओल्ड रेशो से, मतलब बेसिकली ये क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। विच रेशो, ओल्ड रेशो से 12,000 रुपये 2:1 में बढ़ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, राइट ऑफ करना है। किया यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 8,000 4,000 इस तरीके से गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। क्यों, क्योंकि रूल में कहा गया है, केसेस में वैसे समझाया है। गेटिंग? हाँ। अभी नए वाला गुडविल का क्या करेंगे रे, कि ये जो न्यू गुडविल पार्टनर लेकर आया उसकी हमेशा की तरह ट्रीटमेंट क्या होती है, कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर रिटेन करो, और अगर विड्रॉ कर रहे तो विड्रॉ करो। कर रहे विड्रॉ, हाँ विड्रॉ कर रहे है ना। तो ये केस नंबर 3 है हमारी, कि प्रीमियम गुडविल वाला मेथड है ना, कि यहाँ क्या हो रहा है, गुडविल लाया, इनको बांट दिया, फिर इन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया। अभी जब गुडविल आया तो उसकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बनी। तो इसका एक इफेक्ट कैश में जाना चाहिए और एक इफेक्ट गुडविल अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। बट हम यहाँ गुडविल अकाउंट नहीं बना रहे, तो कैश तो बना रहे हैं ना, तो एक इफेक्ट कैश में हम डालेंगे कि कैश के डेबिट में गुडविल आया। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इस गुडविल को बांट दिया, किसमें, ओल्ड पार्टनर में, सैक्रिफाइस से बांट दिया। ओके, अभी बांटना है 15,000 को, आपको सैक्रिफाइस 2:1 ही रहेगा, उससे बांटना है, बांट देंगे। मतलब कहा गया
कि एक पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में सेक्रीफाइस रेशियो से हमने बांट दिया। ओके, बांट दिया। एक कैश अकाउंट के डेबिट में गया, एक इसके क्रेडिट में ये गुडविल गया। ये पहली ट्रीटमेंट हुई जब गुडविल रिटेन्ड वाली। बट ये यहाँ रिटेन करके रुक नहीं रहे, वो उस गुडविल को क्या कर रहे, विड्रॉ कर रहे। विड्रॉ कर रहे कैसा, हाफ अमाउंट जो भी इनके हिस्से में गया ना, कितना गया इनके हिस्से में देख लेते। देखो इनके हिस्से में कितना गया, 10,000 एंड 5,000 इतना इनके हिस्से में हमने बांट दिया कि इसको मिला 10,000, इसको मिला 5,000। बट ये इनके हिस्से में जो गुडविल आया उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ करेंगे तो ये वापस डेबिट में। कितना विड्रॉ कर रहे हैं, उसका आधा, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये निकालेगा 5,000 और ये निकालेगा 2,500। उसको गुडविल बोलेंगे कि कैश निकाली जा रही है बिजनेस में, तो उसकी एंट्री क्या हो रही है, दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बन रही है फिर उसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो विड्रॉल की एंट्री क्या बनी, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। इज दिस क्लियर टू यू? आया समझ में गुडविल की ट्रीटमेंट सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये इस तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। इसको भी हमें देना है और इसको भी। सबकी ट्रीटमेंट क्लियर है? अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब डेबिट इस साइड में, कौन से, लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट लॉस है, इसका मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर वो डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब एसेट साइड में दिया है, तो इसका मतलब वो लॉस है। क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। ये ऐसा कि जो अभी तक बांटा नहीं है, बट अभी नया पार्टनर आएगा तो इसका हिसाब लगाना है। तो जैसे प्रॉफिट बांट दिया जाता है, वैसे लॉस को भी उनको बेयर करना पड़ेगा। असेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ये लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। जैसे यहाँ आता है तो हम क्रेडिट में बांट देते हैं, वैसे यहाँ आया तो डेबिट में बांट देंगे। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। किसे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में 12,000 बांट दो। किस नाम से, पीएनएल अकाउंट के नाम से। क्लियर है? क्या बचा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कुछ आया है कि इसकी रिलेटेड? नहीं आया। अगेन दिस इज ऑल्सो सेम, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का जैसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सेम ट्रीटमेंट सस्पेंस का भी होगा कि हमने सस्पेंस अकाउंट बनाकर रखा था और उसका पैसा भी हमें वो लॉस उसका बेयर करना पड़ेगा। जैसे आपने पीएनएल बांट दिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे ही बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, उनके ओल्ड रेशो में। अभी इसका बैलेंस कौन सा, डेबिट बैलेंस। तो ये कहाँ जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर के डेबिट में जाना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया? कैश का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट में उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। समझ में आया आपको ये? अभी एडजस्टमेंट बचे कुछ क्या है, देखो राजू कैपिटल लेकर आया, कितना, 30,000। ठीक है, राजू का कैपिटल एंट्री क्या हुई कि भाई कैश आई, एंट्री बनी कैश अकाउंट का डेबिट और राजू का कैपिटल क्रेडिट। दो इफेक्ट हो गए। इस तरीके से ट्रीटमेंट, गुडविल की ट्रीटमेंट हमने समझकर ऑलरेडी ली है। क्लियर है? वो वापस बताने की जरूरत नहीं। गुड। आरडीडी इज क्रिएटेड 10%। आपको पहले आरडीडी दिखाई दे रही है क्या, डेटर्स पे कुछ है क्या, कुछ नहीं, खाली है। अभी आरडीडी हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो असेट कम हो गई, असेट कम हो गई। तो असेट कम होना रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और जो भी आंसर आएगा वो डेटर्स में से हम क्या करेंगे कि लेस, उस तरीके से उसमें से वो अमाउंट लेस करेंगे। डेटर्स पे हमें एडजस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट हमें करनी है। समझे? हाँ, इसकी इफेक्ट। अभी आगे, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, मतलब बढ़ जाना 30,000 से, बाय मतलब 30,000 से बढ़ी। टू और बाय का फर्क अलग अलग होता है, समझ कर लो। सिंपल से दो लेटर है, टू और बाय, बट कंफ्यूज मत होना। बाय 30,000 मतलब 30,000 से इंक्रीज होना, या टू मतलब उतने तक इंक्रीज होना। हाँ,
तो लैंड एंड बिल्डिंग 75 थी, अभी 30 से बढ़ गई तो कितना हुआ, 1,05,000 इतनी हो गई। वो आउटर में दिखने चाहिए 1,05,000 और इंक्रीज हुआ तो ये इनकम गेन रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में और असेट में एप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे, ये एडजस्टमेंट होगी। गॉट इट। इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी सीख लिया हमने क्या करना है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी वैल्यूड एट 62,250। कितने रे क्रेडिटर, अभी ये क्या हुए, कम हुए ना, 63 के क्रेडिटर 62 हो गए, 250 इतना कम हो गए, तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है। कितने से हो रही है वो आप डिफरेंस निकाल लोगे, हाँ जो भी है उस हिसाब से लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो रही है। लाइबिलिटी कम होना हमारे लिए बेनिफिट है, मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और ये सन्ड्री क्रेडिटर में से ये अमाउंट क्या होगी रे, ये जो है ना, ये जो एट लिखा है मतलब ये 62 250 आउटर में दिखने चाहिए और जो डिफरेंस आएगा वो आप बीच में लिखोगे, समझ रहे हो। हाँ, तो ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई। एंड देन 7th एडजस्टमेंट में क्या कहा है, कैपिटल्स ऑफ अदील एंड समीर, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, किसको बेस मानते हुए, राजू का कैपिटल बेस मानते हुए, राजू इज न्यू पार्टनर। सो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस। एंड जो भी बचा कुचा है वो किसको देना है, कैश को, वो तो अब बैलेंस निकलेगा उस हिसाब से आप दोगे। अभी ये एडजस्टमेंट आप कब करोगे रे, सब कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद, रीवैल्यूएशन भी क्लोज करोगे, उसका भी प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो बांट दोगे और एंड में फिर आप ये एडजस्टमेंट करोगे। जहाँ राजू का कैपिटल लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल कैपिटल, कैसे करोगे आप, कि ये वर्किंग नोट कैसे करोगे, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल ना, राजू का कैपिटल, न्यू पार्टनर यानी कि राजू का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हीज शेयर, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हीज शेयर। ओके, तो राजू का कैपिटल कितना है 30, तो 30,000 इंटू उसका शेयर 1/4 का उल्टा 4, तो इसका आंसर आएगा, ये आया किसका कैपिटल, फर्म का कैपिटल, ये फर्म का कैपिटल टोटल कैपिटल आया। अच्छा, इसको अभी आपको क्या करना है, न्यू रेशो में बांट देना है। अभी न्यू रेशो आपके पास नहीं है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। न्यू रेशो की वर्किंग नोट सीखी हमने, न्यू रेशो निकालो और इस कैपिटल को तीनों को बांट दो न्यू रेशो में और उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो और जो बचा कुचा है वो कैश में डालो। समझ गए सब लोग, ट्रीटमेंट क्लियर है, कर पाओगे, ठीक है। न्यू रेशो क्या है, 2:1:2। अच्छा ठीक है, जो भी है उस हिसाब से आप बांट दोगे और करोगे। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है, डाउट कर लोगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है, करो इसको, प्रैक्टिस करो।